दोस्तों, आज की कहानी है घूंघट वाली बहू। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे बहू, कम से कम रसोई में तो सर पर पल्ला डाल लिया कर। पूरे दिन तो वैसे ही घूमती हैं। सारे गुण हैं तुझ में, बस एक यही कमी है। सर पर पल्ला रखने का मतलब भी बड़ों का मान सम्मान देना ही होता है। ये सुनकर प्रीति मुस्कुराई और अपनी सासू माँ के गले से लटक कर बोली, अरे क्या मम्मी, मान सम्मान तो दिल से होता है, सर के पल्लू से नहीं। तू नहीं सुधरेगी। सासू माँ हंसी। जाकर देख चौधरी साहब की बहू आजकल कोई सर पर पल्ला ना रखे, ऐसे जमाने में घूंघट मार के सारा काम करती हैं घर का। अच्छा मम्मी, लेकिन वह कितना भी घूंघट मार ले, बहू तो आपकी मैं ही रहूंगी। मैं क्या उसको बहू बनाने जा रही हूँ? जा एक कप चाय बना कर ला। प्रीति बहुत ही हंसमुख मिलनसार लड़की है। ससुराल वालों की आंखों का तारा, सबको खुश रखती है, सबकी सेवा करती हैं, सब काम करती हैं। लेकिन है बिल्कुल बच्ची जैसी। मायके में रहती थी वैसे ही ससुराल में रहती हैं। बस उसकी यही बात सासू माँ को खटकती है और इसी बात पर वह पड़ोस के चौधरी जी की बहू की तुलना अपनी बहू से करती है। लेकिन जब वह हंसकर काम करते हुए उसे देखती हैं तो इस बात को कुछ देर के लिए भूल जाती हैं। एक शाम प्रीति से उसकी सासू माँ बोली, सुन प्रीति, कल के लिए दही जमाना है और जामुन खत्म हो गया, जरा पड़ोस से ले आना, चौधरी साहब के यहाँ मिलेगा। ये सुनकर प्रीति बहुत उत्साहित हुई कि आज वह घूंघट वाली बहू देखेगी और वह जामुन के लिए कटोरी लेकर चौधरी साहब के यहाँ पहुंची। जाकर देखती हैं कि बहू घूंघट मारकर आंगन में बैठी हैं और मूंगफली खा रही हैं और आंटी जी मतलब चौधरी आंटी अंकल की सफाई कर रही हैं। जैसे ही वह पहुंची तो बहू तुरंत उठी और बोली, और दीदी कैसे आना हुआ? तुम तो आती ही नहीं। फिर अपनी सासू माँ की तरफ देख कर बोली, इनसे 50 बार कहा है कि थोड़ा बहुत आंगन तो गंदा रहता ही है, पर सुनती ही नहीं है। अब देखो सफाई में लगी हैं। प्रीति ने आंटी की तरफ देखा तो वह केवल मुस्कुरा कर रह गई। तभी आंटी का बेटा आया और आंटी की बहू से बोला, चलो तुम्हें डॉक्टर के दिखा कर लाना है, और वह उसके साथ चली गई। उसके जाने के बाद प्रीति बोली, आंटी आप आज के जमाने में अपनी बहू से घूंघट क्यों कराते हो? आंटी एक दुख भरी मुस्कान के साथ बोली, बेटा जो तन लागे सो तन जाने, सच्चाई कोई नहीं जानता, सब हमें दकियानूसी समझते हैं। दरअसल मेरे बेटे का रिश्ता इसकी छोटी बहन से हुआ था, जो शादी वाले दिन कहीं चली गई। मेरी बहू बात करते करते अचानक से आंखें भेगी कर लेती हैं। बहन के जाने के बाद इसके पिता ने हमारे हाथ पैर जोड़े, हमसे मिन्नतें कि हम बारात वापस ना ले जाए और इससे अपने बेटे की शादी कर दे। हमने उसकी इज्जत बचाने की खातिर अपने बेटे की शादी उससे कर दी। हमें इसके भेंगे होने से कोई दिक्कत नहीं थी। घूंघट ये इसलिए भी रखती हैं, लेकिन केवल यही बात नहीं है, इसका आचार व्यवहार भी प्रशंसा योग्य नहीं है। यदि कोई पड़ोसी या रिश्तेदार आता है तो ये बहुत मेहनत से घर का काम करती हैं। 10 बार मुझसे और मेहमानों व रिश्तेदारों से खाने पीने के लिए पूछती हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये कोई काम नहीं करती। यदि मैं बीमार भी हो जाऊं तो मुझसे चाय के लिए भी नहीं पूछती। मेरी बेटी आए तो ये मुंह बनाकर कमरे में घुसी रहती हैं, लेकिन मेरे दामाद के आने पर दौड़ दौड़ कर काम करती हैं। मेरा दामाद मेरी बेटी से कहता है, बेकार में अपनी भाभी की बुराई करती रहती हो। तुम्हारी भाभी तो इस जमाने में भी घूंघट डालकर इतनी मेहनत से काम कर रही है। मेरा बेटा बहुत सीधा है, उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि इसके भेगे होने की वजह से मैं इसे ताने देती हूँ, और अब वह इसे लेकर डॉक्टर के यहाँ भागा दौड़ी कर रहा है, जिससे कि उसकी आंखें सही हो जाए। ये बैठी रहती हैं और जैसे ही कोई पड़ोसी आता है दौड़कर उसके पैर छूती हैं, हंस हंस कर बातें करती हैं, जबकि मुझसे ये बीमारी में भी नहीं बोलती। यार, रिश्तेदार पड़ोस में ये बात फैल गई है कि हम अपनी बहू को दबाकर और घुटन में रहते हैं, जबकि असलियत इससे बिल्कुल जुदा है। हमने प्यार से समझा कर देख लिया तो ये पुलिस में
रिपोर्ट करने की धमकी देती हैं। जो पिता शादी के समय हमारे हाथ पांव जोड़ रहा था, हमसे अब कहता है अगर मुझे पता होता कि आप ऐसी हैं तो मैं अपनी छोटी बेटी की शादी भी आपके यहाँ नहीं करता। अब तुम बताओ बेटी, मैं क्या करूँ? ऐसे घूंघट का क्या फायदा जिस घूंघट से आपके लिए कड़वी बातें निकलती हो। ऐसे मान सम्मान से तो भगवान बचाए। प्रीति हैरान होती हुई घर वापस आ गई। सच कहा आंटी ने, जो तन लागे सो तन जाने। सबके लिए तो उनकी बहू आज के जमाने की परफेक्ट बहू है।